मैं हेमलता, मेरा आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा विषय है मानसिक तनाव, डिप्रेशन। मोस्टली आजकल चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, सभी में एक मानसिक तनाव देखा जा रहा है। हर कोई किसी न किसी परेशानियों से उलझ रहा है, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो। अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो परेशान है, तो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है। ये खाली मानसिक तनाव के लिए नहीं है। परेशानी हर किसी की लाइफ में होती है। हर कोई परेशानियों से जूझता है, चाहे कोई भी हो, विद्यार्थी हो, जॉब करने वाले हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र में। ऐसा नहीं है कि सभी बहुत बहुत मतलब खुश हैं, बहुत ही सुकून से रह रहे हैं। हर किसी में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी है। पर परेशानियों का कारण जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कई बार कुछ बच्चे जब नहीं कर पाते, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाते, तो वो कई बार कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिन्हें शायद मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं पसंद करती। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जरा सोचें, चाहे वो बच्चे हों, स्कूल में स्टूडेंट हो, जो भी वो हरकत करते हैं कम मार्क्स आने से। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि अगर एक बार हमें कामयाबी नहीं मिली तो हम अपनी ज़िंदगी से खेल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप आगे बढ़िए, आगे कुछ और करिए। कई रास्ते निकलेंगे अगर आप आराम से सोचोगे। कई बार स्टूडेंट पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। आपका बच्चा कीमती है। पढ़ाई तो अगर वो कम कर रहा है तो आगे भी कर लेगा, लेकिन अगर कुछ वो गलत कदम उठाएगा तो क्या आप उससे दोबारा कुछ कह सकते हैं? कह पाओगे? तो उस पर कोई भी प्रेशर ऐसा मत डालिए जिससे वो डिप्रेशन में चला जाए। तो अगर हमें अपने तनाव को, अपने डिप्रेशन को कुछ कम करना है, तो हमें कुछ ऐसी बातें सोचनी चाहिए। हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट भी होते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें खुशी दे जाती हैं। हम खुश होते हैं, उनको सोच के खुश होते हैं। चाहे वो हमारा बचपन हो, बड़े होके भी कुछ ऐसे होंगे जब आप दोस्तों के साथ कुछ आपने इंजॉय किया होगा और वो पल आपको बहुत अच्छे लगे हो। तो उन पलों को याद कीजिए ना, जब आप परेशान होते हैं। आप परेशान होते हैं, आप किसी भी चीज से, चाहे वो घर में माहौल को लेके या कुछ आपस में अनबन हो जाती है। कई बार हस्बैंड वाइफ में होता है, कई बार बच्चों के साथ होता है, या स्कूल में टीचर्स, किसी के साथ भी, मतलब चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी का। तो हर कोई, जब आप तनाव में होते हैं तो तनाव के पलों में कुछ ऐसे पल ढूंढिए जिनसे कि अपना आपका जो तनाव है वो दूर हो जाए। आपको एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आए, क्योंकि कुछ पल हमारे, मैंने कहा ना, हर किसी के जीवन में छोटे छोटे पल होते हैं। उनको वो, अगर वो उनके मतलब उनके अंदर वो बसे होते हैं, उन्हें याद करके उसे खुशी मिलती है, तो उन पलों को याद कीजिए उस वक्त। अगर आप उन छोटे छोटे पलों को जिसमें आपने खुशी की, मतलब आपको खुशी महसूस हुई हो, अगर आप उन पलों को याद करते हैं तो कुछ देर के लिए आप अपने तनाव को, जो भी आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ हो या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, घर में कोई सब आप भूल जाओगे। आप उन पलों की तरफ फोकस कीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए और उन पलों को याद कीजिए। तो कुछ देर में आप ये महसूस करोगे कि आप शांत हो गए हो। तो उन पलों को याद कीजिए उस वक्त।
पढ़ाई में अगर कोई स्टूडेंट के पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आपके और अच्छे नंबर आएंगे, मेहनत कीजिए। लेकिन कोई भी गलत कदम मत उठाइए, कायर मत बनिए, बहादुर बनिए, सामना कीजिए, उस चीज से सामने कीजिए जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो गया, आप उसमें चले गए हो, या सोचते हो, या मानसिक तनाव, मतलब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपने बहादुर बनना है, कायर नहीं बनना। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आप इतना फोर्स मत कीजिए बच्चों को कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। उस वक्त तो हम गुस्से में, या कोई भी गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, लेकिन बाद में फिर हमें लगता है कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो पहले उसे सोच लीजिए ना, इसे होने ही क्यों देते हो। हर एक चीज हम सोचेंगे कि हमको हमारे हिसाब से सारी चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। हम ये सोचेंगे कि हमें ये जॉब मिलनी चाहिए, हमें ये करना है, तो लाइफ कई बार ऐसा नहीं होता कि हम उस चीज को कर पाते हैं, या हम उस चीज को जो चाहते हैं वो ही हो हमारे हिसाब से, ऐसा हमेशा नहीं होता। हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। तो कोई बात नहीं, उसके और भी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ना। सोचोगे तो निकलेगा, सोचोगे नहीं तो निकलेगा कहाँ से। बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा सोचने से, तनाव लेने से क्या आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। उसका सामना कीजिए, बहादुर बनिए, कामयाबी हासिल करने का जो भी रास्ता होता है उसे चुनिए, सीधा रास्ता, गलत काम नहीं, सही काम, सही कामों से सही रास्ते चुनिए। अगर आपने मेहनत की है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि जो मेहनत करते हैं उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, कई बार किसी को कम टाइम लगता है, कई बार किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप अगर हताश और परेशान हो जाओगे तो आप सामना कैसे करोगे? तो आपको परेशान नहीं होना, हर मुश्किल का, हर समस्या का समाधान ढूंढना है और कामयाब बनना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप तनाव में होते हो तो आपके जो जीवन के छोटे छोटे पल जिन्होंने आपको खुशी दी थी, बचपन में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसे पल पल होते हैं जिनको हम सोच के बहुत खुश हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि काश वो बचपन वापस आ जाए, काश हम उस बचपन को जिए दोबारा। पर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन आप आंखें बंद करके उन पलों को याद कर सकते हो और खुशी की अनुभूति कर सकते हो। आपको खुशी की अनुभूति होगी, आप खुश होगे। आज मैं, वैसे तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है नहीं, पर फिर भी मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताऊंगी कि परेशान नहीं होना। ज़िंदगी वाकई कई बार बहुत तकलीफ देती है, इतनी तकलीफ देती है कि आप सहन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप उसका सामना कीजिए, ना कि डिप्रेशन में जाइए या कुछ गलत कदम उठाइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर ईश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है तो उसको जियो, खुशी खुशी जियो, उन पलों को याद करके जियो जिन पलों ने आपको खुशी दी। तो मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग जरूर सुनाऊंगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ। जीने के लिए सोचा ही नहीं
दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराने के, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो ऐसा लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जियो, खुश रहो और सभी को खुश रखो। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।